सदगुरु होते हैं। उनके ज्ञान से क्या होगा, आपको मानव कल्याण, मानव का उद्देश्य क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है, मानव का विचार क्या है, ये सारी बिंदुओं पर आपको जो है उपदेश दिया जाएगा। और आपको हर बिंदु पर एक एक पहलू पर आपको अध्यात्म से रूबरू कराया जाएगा, अगर आप चाहें तो। क्योंकि इस संसार में न कुछ आप लेके आए हैं, न कुछ ले जा पाएंगे। धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जाल, ये आपसे पहले भी था या नहीं, जो हम ही इसको उपार्जन किए हैं और हमसे ही शुरू हुआ है। हमसे पहले भी हमारे दादा परदादा इस भूमि पे, इस मकान में, इस दुकान में, इस जमीन पे रहा करते थे, और हम लोग भी इस पे रह करके और चले जाएंगे। यहाँ हम लोगों को रहना नहीं है, यह एक दिन छोड़ के चला जाना है। तो फिर हम लोगों को इस संसार से हमता ममता करना जो है निरर्थक है। प्रेम सबसे करना है, क्योंकि प्रेम के बिना न यह परिवार चलने वाला है, न यह समाज चलने वाला है, न यह देश चलने वाला है। हर जगह प्रेम की जरूरत है। प्रेम के बिना यह समाज, परिवार, सत्संग, भवन, सत्संग, कुछ भी प्रेम के बिना नहीं चलने वाला। तो प्रेम हम लोगों को हर जगह में प्रेम की जरूरत है, लेकिन हम लोगों को हमता ममता की जरूरत नहीं है। हमता ममता का मतलब होता है किसी के भावना के बहाव में बह जाना, किसी के मोह में फंस जाना, किसी के विचार में फंस जाना। उससे क्या होगा, जो आपका जो सही जो बुद्धि होगा, सही जो मार्ग होगा, जो सद्ज्ञान होगा, वह भी समाप्त हो जाएगा। अगर किसी के आप हमता ममता में पड़ेंगे, किसी के मोह में पड़ेंगे, मोह दुख का कारण है। तो हम लोगों को मोह में नहीं पड़ना। मोह कैसे छूटेगा, हम संसार में हैं, लेकिन किसी से हम लोग देखते हैं, लोग यह संसार में रोज ट्रेन दुर्घटना होता है, प्लेन दुर्घटना होता है, बस दुर्घटना होता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, लेकिन सबों के लिए हम लोग चिंतित नहीं होते हैं, सबों के लिए दुखी नहीं होते हैं, सबों के लिए जो हम लोग भाव प्रकट नहीं करते हैं, उसी से करते हैं, उसके लिए ही करते हैं जिससे हमको मोह है, जिससे हमको प्रेम है, जिससे हमको हमदर्दी है, जिससे हमको जानते हैं। जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको नहीं पहचानते हैं, उसके लिए हमारे मन में शोक हो, संताप हो, दुख हो, दर्द हो, कुछ नहीं रहता है। उसी प्रकार हम इस संसार में हैं, प्रेम पूर्वक रहे, लेकिन मोह में नहीं फंसना है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं कि माया मोह सकलिए फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। यह संसार जो है, माया और मोह जो है, आपके जीवन जीने का जो कला है, जीवन जीने का जो उद्देश्य है, उसमें यह एक फंदा है। इस फंदा तभी आपसे छूट सकता है जब आपके अंदर ज्ञान हो जाए। कौन ज्ञान हो जाए? आत्मज्ञान। क्योंकि किताबी ज्ञान से काम होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को किताबी ज्ञान से बाहर निकाल करके हम लोगों को अनुभव की बात कहे हैं, और सदगुरु कबीर साहब अनुभव की बात को जनाए हैं। तो हम लोगों को आत्मज्ञान जिस दिन से हो जाएगा, उस दिन से हमारा जो है यह संसार रूपी फंदा कट सकता है। अगर आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्म विवेक नहीं होगा, तब तक संसार का यह फंदा कटने वाला नहीं है। आपको जो है बुद्धि विवेक विचार जो है जब तक नहीं हो पाएगा, अपने जीवन में आप निरत करके परम करके सारे बिंदुओं पर अगर विचार नहीं करेंगे, तब तक यह मनुष्य जीवन अधूरा है। और मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला है अपने आप को भक्ति करने के लिए। भक्ति कैसा होना चाहिए? भक्ति यह नहीं है जो आप कहीं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में चले गए, यह भक्ति है। यह भक्ति का मतलब है जिस घर में है, जिस परिवार में है, जिस समाज में है, जो आप सेवा का भाव रखे, वही भक्ति है। न कि फूल में भक्ति है, अगरबत्ती में भक्ति है, इसमें भक्ति नहीं है।
यह भाव है, यह दिखाना हुआ। भक्ति आपके अंदर आत्मा में छिपी हुई है। जिस प्रकार जो है मेहंदी का जो लाली है, मेहंदी के पत्ता में छिपा हुआ है, उसको जो है घिसने से पता चलता है जो मेहंदी का पत्ता में ही लाली छिपा हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो है भक्ति परमात्मा आपके अंदर आत्मा में है। इसको आप प्रकट अगर करना चाहे तो हो सकता है, अगर प्रकट करना नहीं चाहे तो नहीं हो पाए।